नमस्कार आप सभी को। आई एम अनिला गुप्ता फ्रॉम याजा टेल्स। और क्योंकि गणेश महोत्सव चल रहा है सो आज हम सब आ गए हैं श्री विनायक टेम्पल नोएडा में गणेश जी के दर्शन करने। और इस वीडियो में हम बात करेंगे गणेश चतुर्थी हम क्यों मनाते हैं, गणेश विसर्जन क्यों करते हैं और पूरे उत्सव में इस 10 दिन के उत्सव का क्या महत्व है उसके बारे में हम बात करेंगे। बट पहले हम इतना सुंदर ये सेक्टर 62 में मंदिर है, इसके हम दर्शन करेंगे, गणेश जी का आशीर्वाद लेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। One who has a curved trunk, who has a large body, whose splendor is similar to a million suns. O Lord Ganesha, bless me to remove all obstacles and ensure success in all endeavors. गणेश चतुर्थी की शुरुआत महाराष्ट्र में 17th सेंचुरी में हुई थी, जब शिवाजी महाराज ने इस त्यौहार को एक राजकीय उत्सव की तरह मनाया था। एंड देन पीपल स्टार्टेड इट सेलिब्रेटिंग ऑल ओवर द कंट्री। It's usually a 10-day festival starting on Chaturthi of Bhadrapad month, and during these 10 days people place the idol of Ganpati ji at their home, and they offer prayers and offer sweets to Ganesha. गणेश चतुर्थी के बाद गणपति विसर्जन किया जाता है, और गणपति विसर्जन यूजली 10th डे पर होता है जब ये उत्सव ख़त्म होता है। बट देर आर मैनी पीपल जो उससे पहले भी विसर्जन करते हैं। कभी कभी वो 1.5 डेज़ में विसर्जन करते हैं, 3 डेज़ में, 5 डेज़ में, और इन 7 डेज़। सो दैट डिपेंड्स, सबके अपने अपने बिलीव्स हैं, अपने अपने अनुसार करते हैं। एंड दे बिलीव दैट गणपति जी हमारे जल्दी से जल्दी सब दुखों को हर लें, और साथ में ही आपके दुख विसर्जित हो जाएं उनके साथ। स्टोरी क्या है, गणेश जी की स्टोरी यहाँ से शुरू होती है जब पार्वती जी एक बार स्नान करने गई थी, एंड उन्होंने जो अपना बॉडी पर वो पेस्ट लगाती हैं, उसी टर्मरिक पेस्ट से उन्होंने गणेश जी का टर्मरिक पेस्ट से, हल्दी के पेस्ट से उनका एक आइडियल बनाया, मूर्ति बनाई, और उन्होंने उसमें जान फूंक दी। शी ब्रीद लाइव्ड इनटू द आइडल ऑफ गणेश जी। और वहीं से उन्होंने उसको बोला कि, गणेश जी को बोला कि अब आप इस द्वार पर खड़े हो जाओ और इस द्वार के अंदर किसी को आने ना देना, जब वो वहां पर स्नान करने गई थी। इतने में शिव जी जो हैं वो अंदर जाने लगे, बट गणेश जी ने उनको वहीं द्वार पर रोक लिया। सो उस मौके पर शिव जी और गणेश जी के बीच में एक फाइट हो गई, क्योंकि शिव जी वांटेड टू गो इनसाइड बिकॉज ही वाज अनअवेयर कि ये गणेश जी हैं और इनको पार्वती जी ने क्रिएट किया है। सो शिव जी ने उनका सर धड़ से अलग कर दिया, और पार्वती जी को जब इस बारे में पता लगा तो वो बहुत ही ज़्यादा नाराज़ हुई। एंड उनको मनाने के लिए शिव जी ने एलिफेंट्स हेड उन्होंने गणेश जी के बॉडी पर लगा दिया, और गणेश जी को तब से एलिफेंट के रूप में भी पूजा जाता है। एंड गणेश जी को विघ्नहर्ता कहा जाता है, जैसा मैंने बोला। सो विघ्नहर्ता वही होता है जो हमारी सब मुश्किलों का हरण कर ले और हमारे पास मुश्किलों को आने ना दे। सो यस, ये वाला जो त्योहार है वो महाराष्ट्र में
बहुत सालों से 17th सेंचुरी से बनाया जा रहा है एंड 19th सेंचुरी में ताकि जब हमारा इंडिपेंडेंस की फाइट चल रही थी दैट टाइम पीपल स्टार्टेड सेलिब्रेटिंग इट मोर ज़्यादा से ज़्यादा सो दैट ब्रिटिशर्स के सामने वी कैन see united and also people who are already in pain can come together and share their joys and happiness with each other. So yes, we'll talk more about why is Ganpati ji, Ganesh Chaturthi and Ganesh Visarjan is celebrated. So usually people say in Maharashtra that it symbolizes about life, problems and death. सो गणेश चतुर्थी जब हम मनाते हैं और गणेश जी का आइडल हम लाते हैं तो उसमें हम लोग एक लाइफ को सेलिब्रेट कर रहे हैं एंड उनका विसर्जन एक डेथ को सिंबलाइज करता है जो मतलब हम सबकी डेथ होनी है सो इट सिंबलाइजेज एंड वी वर्शिप गणेश जी बिकॉज इट सिंबलाइजेज दैट गणेश जी destroys and takes away all of our प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ और जितने भी हमारे दुख हैं प्रॉब्लम्स हैं उन सबको गणेश जी ले लेते हैं सो यस इसलिए ये मनाया जाता है गणेश चतुर्थी सेक्टर 62 नोएडा में और हम इस मंदिर के पुरोहित जी पंडित जी के साथ खड़े हैं एंड थैंक यू पंडित जी फॉर ब्लेसिंग अस and giving us such a great view of the temple. So I would like to ask from you, what is the importance of Ganesh Chaturthi and about this temple also, when this temple was opened, and about the murti, about the black idol of Lord Ganesha. Please let us know. ये मंदिर है साउथ इंडियन टेम्पल कर्नाटक वाला का। ये जैसे कॉलेज कैंपस के अंदर आता है। ये सबसे बहुत पुराना मंदिर है, 20 साल पहले मंदिर खुला है। ये नोएडा का सबसे पहले साउथ इंडियन टेम्पल यही है। एंड मंदिर पे हर महीने चतुर्थी दिन शाम को भगवान का कलश पूजा हो जाएगा, साथ में गणपति कथा पढ़ता है, बाद में प्रसाद वितरण हो जाएगा। और फिर साल में एक दिन गणपति मंदिर का एनिवर्सरी पूजा होता है जुलाई 31st। हर साल पूजा हो जाएगा, इसमें भगवान को कुंभ अभिषेक हो जाएगा। फिर हर गणपति फेस्टिवल में बहुत अच्छा से पूजा होता है। सुबह सुबह भगवान को रुद्राभिषेक, बाद में गणपति प्रतिष्ठापन, आरती, बाद में पूरा प्रसाद वितरण हो जाएगा। फिर शाम को एक ही दिन विसर्जन होता है इधर। फिर नवरात्रि में बहुत विशेष पूजा हो जाएगा। पूरा 9 दिन में पूरा नवरात्रि नव दुर्गा माता को प्रतिष्ठापन करके 10वीं दिन हवन भी हो जाएगा, दुर्गा हवन होता है। अच्छा। हाँ, एवरी डे मॉर्निंग 6 to 10:30, इवनिंग 5 to 8:30 तक खुला रहेगा। ओके। सो ये वाला टेम्पल आप आकर देखिए, नोएडा सेक्टर 62 में बहुत ही सुंदर टेम्पल है। इनफैक्ट मैं भी इस टेम्पल में फर्स्ट टाइम आई हूँ एंड पूरे यहाँ पर रीति रिवाज रिचुअल्स के साथ द पूजाज आर बीइंग परफॉर्म एंड एज पंडित जी सेड देयर आर पूजाज गोइंग टू हैपन ड्यूरिंग नवरात्रीज ऑल्सो। सो आप लोग भी नवरात्रि के टाइम पर इस पूजा में आइए। थैंक यू सो मच पंडित जी आपका ज्ञान हमें देने के लिए, और आप भी इस मंदिर में आते रहिए। और यहाँ की आइडल इतनी सुंदर है गणपति जी की कि यहाँ से मेरा तो जाने का मन कर नहीं रहा है। सो आइए यहाँ के गार्ड भैया जो यहाँ पर काफ़ी सालों से हैं उनसे बात करते हैं कि कैसा लगता है उनको इतने सालों से इतने सुंदर टेम्पल के बाहर इतनी अच्छी सेवा करने का, भगवान जी को गार्ड कर रहे हैं। क्या नाम है भैया आपका? विजय तिवारी। कब से हैं आप यहाँ? 7-8 साल हो गए। अच्छा, 7-8 साल हो गए आपको जी। तो कैसा लगता है आपको यहाँ पर रह के? बढ़िया लगता है, भगवान की सेवा में लगे पड़े जी, चल रहे हैं। अच्छा। और आप भी पूजा में जाते हैं जब पूजा होती है? जी। कब कब होती है? जैसे अभी गणेश चतुर्थी पर मैं यहीं पढ़ता है गणेश अच्छा। चतुर्थी। अच्छा, और विसर्जन पे नाचा आपने? बहुत डांस किया? जी। चलिए भैया, थैंक यू सो मच इतनी अच्छी सेवा करने के लिए और हमेशा यहाँ पर
बारिश हो धूप हो खड़े रहने के लिए। जी। थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। ठीक है, तो अब हम यहाँ से निकल के और बहुत ही जल्दी आपको दूसरे नए मंदिर के दर्शन करवाएंगे। थैंक यू। आई एम अनीला गुप्ता साइनिंग आउट फ्रॉम याजा टेल्स। विसर्जन लोग बहुत ही धूमधाम से करते हैं और ये एक ट्रेडिशन है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आई वुड रिक्वेस्ट कि आप लोग विसर्जन अपने घर के बाहर ही कर लीजिए, बजाय कि या आपके अपार्टमेंट के, सोसाइटी के, एरिया के वहाँ पर पानी इकट्ठा करके वहाँ पर इको फ्रेंडली गणपति जी का विसर्जन कीजिए, बजाय कि यू आर गोइंग टू पॉन्ड्स, रिवर्स और ओशंस, बिकॉज इतना ज़्यादा एनवायरनमेंट पॉल्यूटेड हो जाता है हमारा दैट you know it's really difficult. Like 2 days back one of my friend was in Haridwar and they told me that गंगा जी में इतनी सारी नहाते टाइम गणपति जी की मूर्ति टूटी हुई पैरों में आ रही थी। सो ये एक डिसरिस्पेक्ट भी है। सो आई वुड से कि इट्स बेटर कि आप अपने घर पूरी श्रद्धा उल्लास के साथ गणपति विसर्जन कीजिए एंड ऑल्सो प्रोटेक्ट योर एनवायरनमेंट, कीप योर एनवायरनमेंट क्लीन एंड इको फ्रेंडली।